तो दोस्तों नेल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से ₹4.5 का डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। रिकॉर्ड डेट कंपनी की ओर से 7 तारीख का रखा गया। तो याद देखिए 7 तारीख रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹4.5 डिविडेंड के लिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं डाटा क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,292 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,662 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 4,730 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर मात्र 1.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल से साल हल्का सा ही बढ़ा है, फ्लैट भी बोल सकते हैं उसको। जबकि इस क्वार्टरली बेस पे एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अनुमान तो इससे भी कम था, क्योंकि मार्केट का मानना था कि कंपनी के रेवेन्यू शायद थोड़े बहुत गिरते हुए ही देखने को मिल सकते हैं। 4,500 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, यहाँ देखें तो 4,730 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो एस्टीमेट से बेहतर है, लेकिन याद रखिएगा शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा चला हुआ है। तो ऐसे में साल से साल फ्लैट नंबर ज़्यादा अच्छे इशारा नहीं कर रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2,548 करोड़, पिछले साल 2,639 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का 2,793 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,429 करोड़ की प्रॉफिट होती है, पिछले साल 1,566 करोड़। अभी देखें तो 1,595 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल यहाँ भी जैसे रेवेन्यू आपका 1.5% बढ़ा है, वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग 2% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप है। तो रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे और प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे बढ़ा हुआ देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर साल से साल जाते हैं तो फ्लैट नंबर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी हो गया 1,595 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था कि शायद थोड़े बहुत गिरते हुए ही देखने को मिल सकता है। 1,300 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी का प्रॉफिट को लेकर। तो प्रॉफिट उम्मीद से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। वैसे अगर कंपनी के मार्जिन अगर देख लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 33.59% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 33.29%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 33.72% आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन आपको थोड़े से बढ़ते हुए देखने वाले साल से साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹7.79, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं ₹8.53, जबकि अभी देखें तो ₹8.69 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है। मतलब अगर आप मार्केट एस्टीमेट को हटा के देखते हैं और शेयर के चार्ट को लगा के देखते हैं तो आप कहेंगे कि नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब फ्लैट रिवेन्यू साल से साल, फ्लैट प्रॉफिट साल से साल, और शेयर ऑलरेडी एक अच्छा खासा भाग चुका है। तो भाग रहा है शेयर, मार्केट में डिमांड है इस एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा, लेकिन बैलेंस शीट पे देखने को नहीं मिल रहा है। शायद अगले क्वार्टर में देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल इस नंबर में कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिले जिस वजह से शेयर के अंदर एंट्री लिया जाए या शेयर के अंदर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिले। उस टाइप के नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से आज सारे मेटल स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट है, तो यहाँ भी 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, बाकी 1-2 दिन देखिए, ठंडा वंडा होता है तो उसके बाद मूड माहौल के हिसाब से डिसीजन लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।